चल जाइए तन से ती प्रणाम, नैना सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम, मुख सुमिरो राम, करां कछु दस्तव करिए। श्रवण हरि जस सुने मिनख तन लाओ लीजे। श्रवण हरि गुण सुने मिनख तन लाओ लीजे। राम राम साहब। अभी दुख और सुख की बात हो रही थी। इस सत्संग समाज का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुख और सुख का बहुत बड़ा जोड़ा है। रात को उस बहन की चर्चा हो रही थी। संत समाज की बहुत पुरानी सत्संगी है हमारी चित्तौड़ की गीताबाई। बचपन से उनकी और मेरी जीवनी साथ में निकली है। बचपन से तो उस महिला को दुख और तकलीफें आई है, आज दिन तक दुख ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। अगर कोई संसार सागर में है तो सत्संग की वजह से, परमात्मा के निज नाम की भक्ति की वजह से वो सारे दुखड़ों को भूल करके सुख में परिवर्तित करती है, राम नाम का सुमिरन करके। एक ही लाइन मुझे याद है, सारा दुखड़ाने में तो भूल गए हेली, राम रतन धन पाए। वो महिला अगर इस संसार सागर में है तो केवल राम रूपी रतन धन उसको मिला है। सत्संग रोज होती है, साल में एक दो बार सत्संग भी सत्संगियों की वजह से हो जाती है। तो दुख और सुख को जोड़ा मानते हुए दुख को अगर कम करना है तो निज नाम की भक्ति करना हर प्राणी मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर अभी रोगाणु हैं, वो आ नहीं पाई है, पर चित्तौड़ से भी बहुत सारे सत्संगी आए हैं, सत्संग रोजाना होती है। अब तो इतनी हालत ख़राब है कि वाणी जी पढ़ने की उसकी श्रद्धा नहीं है। बैठती है पास में, हर किसी को हिदायत दे देती है, वाणी जी पढ़ते हैं, उनका वाचन तो होता है। और उसी संत, उसी महिला की वजह से वहाँ रोज़ सत्संग हो रही है और परमात्मा के निज नाम की भक्ति का सुमिरन हो रहा है। मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ उस संत का भी। अब अभी इतनी चर्चा हो रही थी, पर ये मेरा जो मन है, अपना जो मन है, वो विचलित होता रहता है। और जब सत्संग होती है जब भी हम लोग संतुलित होते हैं। और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही संतुलित कर दिया है। कुछ बाइयों के पैर वेर दर्द होते हैं तो माफ़ी चाहती हूँ, पर रोज़ाना हमको करना है ये काम। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू हो, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। जब उल्टी कर ताणो हो मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। हे मेरे मन, ये आत्मा कह रही है, हे मेरे मन, अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे को सतगुरु का भारी ज्ञान, बोझिला नहीं है वो, भारी है, गूढ़ रहस्य इस जीव को मिला है। इसलिए मैं उल्टी तान करके क्या निश्चिंत हो गया हूँ कि अब मेरा जीव का उद्धार इस कलयुग में हो जाएगा। यही उल्टी तान करके निश्चिंत हो जाना है कि अब तो इस भवसागर से पार ये जीव ज़रूर जाएगा।
ये कौन है? ये नए जीवों के लिए है। नए जीव कौन है? हाथ खड़ा करिए। कोई है ही नहीं है। गुड, चलिए उल्टी तान करके सो जाइए और निश्चिंत हो जाइए कि इस राम के नाम के बिना, निज नाम की भक्ति के बिना, श्वास व श्वास की भक्ति के बिना संसार सागर में कुछ चीज़ सत्य नहीं है, किसी का सार नहीं है। हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कितने ही व्याख्या कर लें, कितनी शाखों को याद कर करके उसका अर्थ कर लें। इसलिए निश्चिंत हो जाइए। जो नए जीव आए हैं और पुराने जीवों को निश्चिंत होना नहीं है, उनको रात दिन सुमिरन करना है। जिनको भेद मिल गया उनको सुमिरन करना है। नए आए हैं उनको इस रोड पे चलना सीखना है। दिन में जिनको कुछ भी शंका समाधान है, विधि बता दी जाएगी। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू हो, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। सतगुरु किसने? सतगुरु ने बताया है, गुरु ने नहीं। गुरुओं के पास क्या है? गुरु गुरु गुरु। संत समाज में गुरु क्या है? अरे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की इतनी क्या व्याख्या करनी है? क्या चरण पखाड़ने हैं? जो रात दिन हमको रोटियां देते हैं उनसे शाम को आते ही झगड़ा करते हैं। उनके चरण कभी किसी भाई ने पखाड़े हैं तो बता? हम उनकी क्यों पखाड़ते हैं? वर्जित है, मत करिए ये काम। वाणी जी जो हमें सिखा रही है वही काम करिए। ये नाचना गाना, अरे जब मन प्रसन्न होएगा, परमात्मा की भक्ति जब जीव करेगा, ये मन तो वैसे ही नाचने लगेगा। नाचना क्या है, क्यों है? मन को नचाइए, आत्मा को तृप्त करिए, मन को आत्मा के अंदर में लाइए। आत्मा को मन के अंदर में मत ले चलिए कि मेरा मन कह रहा था इसलिए मैं नाच रहा था। ये शादी ब्याह नहीं है जो हम थोड़ी देर नाच के ढोल धमाके करके खुश हो जाएंगे। मैं किसी की खंडत नहीं कर रही हूँ, पर वाणी जी का ज्ञान ये हमको सिखाता नहीं है, निज नाम की भक्ति ये सिखाता नहीं है। ये टाइम वेस्ट करने की पद्धति में आ गए हैं हम लोग। ये गीता भागवत का साप्ताहिक प्रवचन नहीं है, ये नानी बाई का मायरा नहीं है जिसमें हम ये काम करते हैं। खंडन किसी चीज़ का कर नहीं रही हूँ, पर मन को थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं अमुक व्यक्ति का किसी का नाम नहीं लूँगी, पर जहाँ जहाँ ये आयोजन होने लगे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लड्ढा साहब की बाई होने के नाते, सेठ साहब की शिष्या होने के नाते, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी हम सत्संग में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि ज्ञान गुरु है, देहधारी कोई गुरु नहीं है। वो निमित्त मात्र है जिसने ये पद्धति सीखी है और हमको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। हमारे परम पूजनीय हैं, हम उनको वंदन करें, प्रणाम करें। एक भाई होने के नाते, हमसे बड़े हैं भेड़िया साहब, एक पिता होने के नाते हम उनको प्रणाम करें। पर जो गलत धारणाएं हम जो चलाने लगे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बंद कर दीजिए। और नाराज बिल्कुल मत होइए, माफ़ी मांगना चाहूँगी। मुख सू बोल कहे कछु नाई। मुख सू क्या बोल सकते हैं हम? वाणी जी के बारे में बोल सकते हैं, इसका विवेचन कर सकते हैं, इसका अर्थ कर सकते हैं। अरे महापुरुष तो हमको परोस गए हैं, उसी को रीडिंग करके कुछ देर इसका मनन और चिंतन कर लेते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुख सू बोल कहे कछु नाई। संत सराया जावे हो मन रे। संत सराया जावे। संत दिन की सराहना करते हैं, हम देहदारी सराहना नहीं करते हैं। जो इसकी रीडिंग कर रहा है वो सराहना नहीं करे। अरे संतों के ज्ञान की सराहना हो रही है, हमारा इसमें क्या है? जो हम गुरु बन करके हमारे चरण प्रक्षालन करवा रहे हैं। भाई जी
मैं थोड़ो कहना चाहूँ है माजन ही करे माँ गिमार को नहीं करिया करा। अरे माजन तो माजना वाला कौन है ना। ये तो फतेहनगर में देखियो, बाद में तो वीडियो देखे के तो फतेहनगर में रियोन के चित्तौड़ रियो मैं कह रही हूँ मैं माजन माजना वाला ही कोई ना है, कई बातें कर रहा हो। माजन की कितनी काट करो, निंदा मेरी नगर में करो सगन में डार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको खा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जो वाणी जी में वर्जित है उसको हम लोग ना करें। पधारे हैं संत, वाणी जी का अध्ययन कर रहे हैं, पधारे हैं संत, उसकी महिमा सुनिए। पर जो आडंबर इसमें घुस जाएगा तो हम थोड़ा सुमिरन से पीछे हट जाएंगे। उनके भाव से स्वागत करें। भाव से स्वागत करते हैं ना। सेठ साहब लड्ढा साहब का होता था ना, पलक पावड़े नहीं बिछते थे, जा कर के ऐसे ही दोनों प्राणी बैठ जाते थे। साथ में कोमल राम जी महाराज भी विराजमान होते थे। 3 संत महान थे, चौथी हमारी ठुकरानी साहिबा। क्या उन्होंने, ठुकरानी साहिबा तो हाथ से आटा पिसवा करके इकट्ठा करती थी। कहाँ चक्कियाँ कहाँ, एक महीने पहले सत्संग की तैयारियाँ होती थी। कोई हमारे यहाँ हलवाई वगैरह नहीं होते थे, ये सत्संगी बाइयाँ होती थी, जवान बाइयाँ। अंदर सब्जियाँ काट रही है, सत्संग हो रही, सुमिरन हो रहा, सब्जियाँ कट रही है, खाना बन रहा है, भोजन बन रहा, उसी को उठ करके जिम लिया करते थे। क्योंकि खर्चा करने का अर्थ भी तो चाहिए, धनोपार्जन कहाँ से लाएं। तो खुद का हाथ से काम होता था, खंडन किसी बात का नहीं है। प्लीज़ उस पर हम गौर करें, ध्यान दें। मुख सु बोल कहे कछु नाहीं, संत सराया जावे हो मन रे, संत सराया जावे। गीता वेद भागवत शायद, गीता वेद भागवत शायद, साध सिद्ध सब गावे हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। उल्टा हो चढ़ो कहू कोई, उल्टा हो चढ़ो कहू काई, मन पव नासु न्यारा हो मन रे, मन पव। जब ये शब्द प्रकट हो जाता है, मन पवना सुन्यारा, नाड़ नाड़ में हुए उमाओ। सुबह से भजन कर रहे हैं, रजाई उठ के बैठे हैं। नाड़ नाड़ में हुए उमाओ, फाटे शरीर मारा हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। गोटो अरे मसलियो चाले, गोटो अरे मसलियो चाले, और उपायन काई हो मन रे, और उपायन काई। मन को थाम सूरत चे ठाओ, एकाग्रता पकड़ पकड़ के लाना मन को। मन को थाम सूरत चे ठाओ, जब कुछ सर के माही हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। 2 लानी याद रखनी है, हर जैसे याद नहीं करना। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानु हो मन रे। उल्टी करके तारना मतलब निश्चित हो जाना, निश्चित हो जाइए।
कहते हैं ना, मैं तो ताण सुयो क्योंकि मैंने पतो ही ना पड़ियो। अब हमको ताण के क्या सोना है, ये वेद की भक्ति करना है, श्वास श्वास में सुमिरन करना है, यही उल्टी ताण करके सो जाना है, निश्चिंत हो जाना है कि इसके सिवाय कोई भी ज्ञान सर्वोपरि नहीं है। आप ही अब कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जब कंठ कमल पर प्रकट होता है, जब हमारा ध्यान, हमारा समय रात दिन सुमिरन में, खाते पीते उठते बैठते मन भागता रहता है, उसको बार बार ठिकाने लाना पड़ता है कि चल भैया बहुत भाग लिया, आजा थोड़ी देर सुमिरन कर ले। तो क्या है, क्या आगे विचित्रता होती है। आप ही धग फटाक से आ गई धग चढ़े जब ऊंचो, आप ही धग चढ़े जब ऊंचो। अभी बोला था ब्रह्मांड जायब, फिर लीव बंद भजन होता है, छूटता नहीं है, लीव टूटती नहीं है। ब्रह्मांड जाय भरी जय हो मन रे, ब्रह्मांड जाय भरी जय। त्रिकुटी नैन फाड़े हुए टुकड़ा। अब तो क्या कहते हैं, अरे बदन में इतना दर्द था, शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा था, यहाँ क्या टुकड़ा हो रहा है। त्रिकुटी नैन फाड़े हुए टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे हो मन। वर्णन कर सकते हैं। अरे एक माँ एक बच्चे को स्तनपान कराती है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया है। एक सत्संगी, एक राम स्नेही निज नाम की भक्ति करके सुमिरन करता है, उसका आनंद जो करता है उसको ही होता है। कहो कहाँ अब कीजिए, कितना आनंद। अभी क्या करें, ये अंदर घुस गया है, अब ये बाहर निकलेगा नहीं। ये आत्मा की तो पार लगा करके ही ठिकाने लगा देगा। अभी हमारा ठिकाना कुछ नहीं है जो भक्ति नहीं करते हैं, और ठिकाने आ गए हैं। ठिकाना क्या है कि इसको धारण कर लिया है, सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिए। आदि है, व्याधि है, उपाधि है, सबको छोड़ करके हमने निश्चय कर लिया है कि ये प्रोरव नरक से छुटकारा पाना है तो निज नाम की भक्ति के अलावा संसार सागर में जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है और कोई सार ही पाती नहीं है। अरे खाक अभी मक्की भी आई है, कड़प निकल गई है, दाने हो गए हैं, उन दानों को चुगना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ये कहते ज़रूर हैं पर लेते नहीं हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज़ लगाऊं गली गली। आगे बहुत बातें हैं। दौलत की दीवाने, हम किसके दीवाने हो रहे, भौतिकवाद के। भौतिकवाद छोड़ नहीं सकते हैं पर आध्यात्मवाद को पीछे मत डालिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब 2 टाइम की 3 टाइम की सत्संग हमारे पास और रह गई है। समय में सत्संग में जब आते हैं जोश आता है, जब दिन तीसरा आता है थोड़ा निराशा हाथ लगती है कि कल तो जाना पड़ेगा, सत्संग का समापन हो जाएगा। सत्संग समाप्त नहीं होती है, समापन होता है और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए क्या लिखा है संतों ने, आप ही धग चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाय परी जय हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। त्रिकुटी नैन फाटे हुए टुकड़ा, त्रिकुटी नैन फाटे हुए टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। ज्ञान का प्रकाशना, और यहाँ क्या ज्ञान प्रकाश हुआ है, ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, ऐसो प्रकाश हो गया है।
अनुभव हो गया है। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नैन जब खुलिया। अभी सबके नैन खुले हुए हैं, किसी के बंद नहीं है, पर ये चर्म चक्षु है और दिव्य चक्षु से हमको देखना है। ये त्रिकुटी में भजन पहुंचेगा, ये शब्द जब कंठ कमल पे प्रकट होएगा, भजन जब करेंगे, जब इसका अनुभव होगा, जब ये दिव्य चक्षु खुलेंगे, आनंद ही आनंद आने लगेगा। संसार सागर थोड़ा खारा लगने लगेगा, ये राम जी का नाम जरा मीठा लगने लगेगा। यही दिव्य चक्षुओं से अनुभव करना है। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नैन जब खुलिया हो मन रे, दिव्य नैन जब खुलिया। पर में ध्यान तो न्यारी दर से, अभी बताया था, पर में ध्यान तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब उला हो मन। उला क्या, आजू बाजू में दिखता है, भजन करते करते भी। अभी कह रहे थे बेवान आ रहे हैं, कानों में घंटियां बज रही, ये सब उले आरंभ है, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। केवल निज नाम की भक्ति करके, अनुभव करके, सुमिरन करके आनंद लोक में जाना है, अमर तत्व को प्राप्त करना है। अमरकंठ जावा, और क्या जाते हैं, मानसरोवर जावाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पर उनसे होना जाना नहीं है। ये देशाटन है, ये तीर्थाटन है। अगर वास्तव में इस काया का उद्धार करना है, अमरलोक की प्राप्ति करनी है, तो ये चर्म चक्षुओं से देखना बंद करके दिव्य चक्षुओं से जो दिखता है, जो अनुभव होता है, वही सच्चा ज्ञान है। पर में ध्यान में तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब उला हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी करता नु हो मन रे, मैं तो कभी नहीं जानू। दिव्य नैन माया का खुलिया, दिव्य नैन जब तक भी माया है, दिव्य नैन माया का खुलिया। ब्रह्म अखंडित सूझे मन रे, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुख राम ब्रह्म का खुलिया, सुख राम ब्रह्म का खुलिया। परम धाम जब सूझ, अब कह रहे थे भाई सर में दिख रहा, सूझ रहा, यहाँ सूझ रहा, वहाँ सूझ रहा, किसी के कहने पे मत जाइए, ये जीव खुद अनुभव करके उसका आनंद लूटे। जो कर रहे हैं उन्हीं को अनुभव होगा, जो बता रहे हैं उनको क्या अनुभव हो रहा, पूछ के बताते हैं कि तुमको कहाँ अनुभव हो रहा है, फिर आगे की बता देते हैं। तो अनुभव तो खुद को करना पड़ेगा। अनुभव खुद को कब होगा, जब निरंतर हम सुमिरन में ये रसना लगी रहेगी, ये मन लगा रहेगा। मन को खींच के लाइए, मन को ठिकाने बिठाइए, बार बार दौड़ता फिरेगा। आत्मा को उस पर सवार कराइए, आत्मा को उस पर अंकुश लगाइए। आत्मा का हाथी पे जैसे अंकुश लग जाता है, वो महावत उस पर कंट्रोल लगाता है। तो ये मन पे आत्मा रूपी महावत को बिठा करके अंकुश लगाइए। किसका? ज्ञान का, राम के नाम का अंकुश लगाइए, तो निश्चित रूप से हमारी इस काया का, हमारी इस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। दिव्य नैन माया का खुलिया,
ब्रह्म अखंडित नैन सूझे मन रे, अखंडित नैन सूझे। कहे सुख राम ब्रह्म का खुलिया, कहे सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे हो मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, उसको हल्का, भारी मतलब बहुत गहन, बहुत गूढ़, बोझिल नहीं है, वो बहुत निर्मल है, वो आत्मा को पवित्र करने वाला है, वो आत्मा को हल्का करने वाला है, पर ज्ञान भारी है। जामो है भारी, कोई ओढ़े संत हजारी, जामो है भारी, ये शरीर भी भारी है। संतों का ज्ञान मिला है, उसको अगर धारण करेंगे तो हजारों में से एक हो जाएगा, लाखों में करोड़ों में एक ही संत मिलते हैं जो इस ज्ञान को छोड़ करके हमें जगा करके चले जाते हैं। तो परम धाम जब सूझेगा, समय शायद हो गया होगा, 15 मिनट बाकी है, क्या बाकी है? 10 मिनट। अब कहे कहे की बात से अपन चलते हैं, खुद अनुभव करते नहीं हैं, खुद कुछ काम करते नहीं हैं। तो कहने से पता नहीं आता है, करने से पता आता है। इतबार आना, मन को भरोसा आना। संतों कैया पत नहीं आवे, संतों कैया पत नहीं आवे। जो नए जीव आए, जन्म जन्म के कर्म जब क्षय होते हैं, जब कोई जीव इस सत्संग में आ सकता है, लाखों प्रयत्न कर लिए। आमेट कितना बड़ा है, क्यों नहीं सत्संगी आए? क्या कारण है? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अभी क्षय नहीं हुए हैं। संगत मिल जाएगी पर सत्संग नहीं मिलेगी, इसलिए जीव सत्संग में नहीं आ पाता है। सुन जरूर रहे हैं, हमको जाना चाहिए, पर आ नहीं पाया। उसका कारण क्या है कि पूर्व जन्म के अभी कर्म क्षय नहीं हुए हैं, इसलिए वो कर्म आड़े आ रहे हैं, इसलिए वो जीव सत्संग में आ नहीं पाता है। तो संतों ने फरमाया है, संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरु देव जी, कृपा करे दया गुरु देव जी। जब शीश का भ्रम जावे, संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा, अब बिना श्वास के भजन हो रहा है। अंदर के श्वास को किसने देखा, किसने परखा? ये तो भेद की भक्ति दे दी, भेद निज नाम का भेद मिल गया, इसलिए अब अपन उसका विवेचन करने लगे हैं। बाकी श्वास तो आ रही जा रही थी, सुबह से शाम तक ले रहे थे। सगुण निर्गुण दोनों बताया है, अंदर निर्गुण है, ऊपर सरगुण है। तो क्या है? श्वासा बिना पवन बिना पीवन, श्वासा बिना पवन बिना पीवन, जहाँ निज मन मन ओ नाई। मन और निज मन कहता है सत्संग में मत जा, पर जिन्होंने एक हरजस या एक सत्संग अटेंड कर ली, वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। एक बार इस सत्संग में आने से उस जीव के चुंबक लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है। इस ज्ञान में ये चुंबक का आकर्षण है कि वो जीव को पकड़ पकड़ के लाता है।
निज मन और मन की बात। मन कहता है अरे बहुत कठिन है, मत कर भाई, थक जाएगा। निज मन कहता है अरे कुछ नहीं, कर ले, काया का उद्धार हो जाएगा। अगर इस आत्मा का उद्धार करना है, रोग नरक से छुटकारा पाना है, गर्भवास से छुटकारा पाना है, वापस गर्भ में नहीं आना है, तो इस निज नाम की भक्ति को धारण करिए। जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं, चित नहीं चेतन, सुरत निरत नहीं, चित और चेतन, वस्तु अमोलक होई। अमूल्य वस्तु है। एक सोना है, एक हीरा है, एक कोहिनूर का हीरा है। जो जोरी होगा किसको पसंद करेगा? कोहिनूर को पसंद करेगा। तो ये राम का नाम, ये निज नाम की भक्ति कोहिनूर अमूल्य है। ऐसे ही निज नाम की भक्ति ये अमूल्य है। इसको धारण करिए। जो भी नए पुराने जीव है भजन में लग जाइए। पाका परा बिन पंछी देखा, उड़ तो जा रहे हो, भवरो तुम्हारो उड़ उड़ जा रहे हो। पहली गाना न उड़ रहे हो, अब क्या उड़ रहे हो? कितनी चीज देखते हो पर उस पर रुकना नहीं है। ये चैन तमाशे होते हैं। पाखा बिना पाखा परा बिन पंछी देखा, नैण बेण कछु नाही। देखो उन दादी सा को जो बैठे हैं, वो मंजू भाई, वो कब से बैठे हैं? हमारे आने से सुबह से पहले से वो बैठे हुए थे। ये रात को संध्या वक्त से बैठते हैं, जो दूसरे दिन भी नहीं उठते हैं। ये हिलते ही नहीं हैं। इन पे चींटियां भी चढ़ जाती है। घर वाले दुखी हो जाते हैं, पानी पी ले, खाना खा ले। नहीं, ये क्या है? नैन बेण कछु नाही, आठो पर 32 घड़िया, 24 घंटे। आठों पर 32 घड़ियाँ, उड़ेगी गनगढ़ माई संतों, कहीं पत नहीं आवे। कहने से कुन्ने से कुछ नहीं होगा। खुद को करना पड़ेगा, खुद को एतबार लेना पड़ेगा। खुद को ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या से भी बहुत कठिन तपस्या है। 88,000 वर्ष की तपस्या लगा दी और एक लिव मात्र सत्संग, पल भर की सत्संग ने क्या चमत्कार दिखाया। तो तपस्या क्या है? इसके सामने कुछ भी नहीं है। सोऊं, ये सो रहे कि जग रहे हैं पता ही नहीं है। सोऊं तो सो वन नहीं देवे, सोऊं तो सो वन नहीं देवे, जग सुहे तन बांधे। सामने प्रत्यक्ष है। न घर वाले याद आ रहे, न सत्संगी याद आ रहे, न बच्चे याद आ रहे। ये जग से हेत छोड़ देना। जग से हेत नहीं रहता है जब जीव इस स्थिति में पहुंचता है। सोऊं तो सो वन नहीं देवे, जग सुहे तन बांधे। 5-25 की यामों के प्रकृति के गुण, 5-25 की यामों के आगे, चौक गीगन दिस सांदे। संतों कहीं पत नहीं आवे। संत फरमा रहे हैं, कह सुख राम शब्द की महिमा, कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बने न काई। संतों कहता बने न, अनुभव की बात है, कहता बने न काई।
साजन ध्यान बिना सुन शिवरण। क्या साधन चाहिए, क्या चाहिए? ढोलक मजीरे बज रहे हैं, अपने तो सब अंदर ही बजते हैं ना भाई। अरे कुछ खर्चा नहीं करना है। खर्चा क्या करना? श्वास जो ले रहे हो उसको आके यहाँ खर्च करो, सुमरन में लगाओ, पग से चल के आ जाओ, कानों से सुन लो, थोड़ा अपना ध्यान इधर लगा लो। क्या खर्चा लगा? श्वास तो लेनी पड़ेगी, तो ले तो सदुपयोग करो, इधर चिंतन में लगाओ। चिंता छोड़ो, चिंतन में लगो। जिन्होंने भजन नहीं किया वो चिंता छोड़ दीजिए कि ये भगवान हमने इतने दिन क्यों नहीं किया। रहे हो इस समय का मूल्यांकन करिए, श्वासों की कीमत करिए और लग जाइए इधर। रत्ती भर खोटा पैसा भी इसमें नहीं लगता है। बस खोटी वाणियों को छोड़ना पड़ता है, खोटी आदतों को छोड़ना पड़ता है, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना पड़ता है, मन को नम्र बनाना पड़ता है, मन को विनम्र बनाना पड़ता है, शरीर में नम्रता लानी पड़ती है। भौतिकवाद, पैसों का अहंकार, हम में से कौन यहाँ ऐसा बैठा है जो पैसे वाला नहीं है? पहले तो 1 रुपया 1.25 रुपया बांधते थे, आजकल प्रचलन है 1 चांदी का सिक्का बांध देंगे, बाकी तो सब यही। तो काय की जरूरी, काय का अभिमान? सुंदर है तो चश्मा चढ़ गया, घुटने दर्द हो रहे, दांत नकली लग गए, बाल काले थे सफ़ेद हो गए, फिर किस बात का अहंकार? इसलिए अहंकार को छोड़िए, कलुषित भावना को छोड़िए, ईर्ष्या को छोड़िए, बड़प्पन को छोड़िए। ये कुबानियाँ हैं, इनको सबको छोड़ के क्या करना है? विनम्र बनना है, सेवा भाव मन में लाना है और परमात्मा के इस ज्ञान को धारण करना है। साजन ध्यान भी ना सुन शिवरण, साधन ध्यान बिना सुन शिवरण, लिया अमर घर जाई। ध्यान रखना, लास्ट की लाइन, लिया अमर घर जाई, संतों कैया पत नहीं आवी, कृपा करे दया गुरु देव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म जावे, संतों कैया पत नहीं आवी। राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो। केवली भगवंता ने दिन हो। जीवा तारण जाज ने दिन हो। मोक्ष के मालिका ने दिन हो। अनंत कोटि संतान दिन हो। बोलो राम सभा में राम राम महाराज।